हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस वीडियो में हम भारत का ओलंपिक खेलों में इतिहास देखेंगे और ओलंपिक गेम्स को डिटेल में कवर करेंगे। ओलंपिक्स आप जानते हैं दुनिया के सबसे कठिन खेल माने जाते हैं। कठिन इसलिए क्योंकि इसमें लगभग सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एशियन गेम्स होते हैं उसमें सिर्फ एशिया के कंट्री खेलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें सिर्फ कॉमनवेल्थ नेशन के जो मेंबर होते हैं वो देश खेलते हैं। लेकिन ओलंपिक गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें लगभग दुनिया के सारे देश भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें सबसे डिफ़िकल्ट गेम्स माना जाता है और क्वालिफाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो देखते हैं ओलंपिक गेम्स का इतिहास। लेकिन पहले ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जब भी आपने ओलंपिक गेम्स का लोगो देखा होगा, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जब भी आपने ओलंपिक गेम्स का लोगो देखा होगा तो उसमें 5 वृत्त यानी 5 सर्किल देखे होंगे। ये पांचों सर्किल 5 अलग अलग महाद्वीप को यानी कॉन्टिनेंट को प्रदर्शित करते हैं, जिसे ओलंपिक का लोगो या ओलंपिक का छल्ला कहा जाता है। दोस्तों, ओलंपिक का लोगो या ओलंपिक का छल्ला कहा जाता है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है ओलंपिक का जो लोगो है उसमें कुल कितने वृत्त हैं या कितने सर्किल हैं, तो 5 सर्किल हैं। एक क्वेश्चन तो एग्जाम का यही हो गया पेट क्वेश्चन। अब इसमें जो 5 छल्ले हैं दोस्तों, प्रत्येक छल्ला पृथ्वी के प्रत्येक महाद्वीप को प्रदर्शित करता है यानी कॉन्टिनेंट को प्रदर्शित करता है। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, दुनिया में महाद्वीप तो 7 है, तो 5 ही छल्ले को लोगों में क्यों लिया गया है? 5 ही छल्ले को क्यों लोगों में लिया गया है? तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, इसमें एक नीले रंग का छल्ला है, एक काले रंग का है, एक लाल रंग का है, एक पीले रंग का है और एक हरे रंग का है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यही ओलंपिक का लोगो है। जो नीले रंग का छल्ला है दोस्तों, ये नीले रंग का छल्ला प्रदर्शित करता है यूरोप महाद्वीप को, और जो काले रंग का छल्ला है ये अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। लाल रंग का जो छल्ला है, ये लाल रंग का छल्ला अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केवल उत्तरी अमेरिका को नहीं या न तो दक्षिणी अमेरिका को। लाल रंग का छर्रा जो छल्ला है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को प्रदर्शित करता है, इसीलिए एक छल्ला तो कम हो गया। और एक अंटार्कटिका महाद्वीप को कोई छल्ला प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पे मनुष्य नहीं रहते हैं, तो वहाँ से लोग खिलाड़ी इस खेल में भाग नहीं लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा क्यों केवल 5 ही छल्ले का लोगो बनाया गया है। पीले रंग का जो छल्ला है वो एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और जो ग्रीन रंग का छल्ला है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप इस लोगों में देख सकते हैं किस महाद्वीप को कौन सा छल्ला प्रदर्शित करता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से चूंकि खिलाड़ी आते ही नहीं हैं, इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए कोई छल्ला निर्धारित नहीं किया गया है। और अमेरिका महाद्वीप, चूंकि 2 महाद्वीप है, हमें एक उत्तरी अमेरिका एक दक्षिणी अमेरिका, लेकिन दोनों महाद्वीप को मिलाकर के एक रेड कलर का जो सर्किल है उसी को बना दिया गया है। तो टोटल 5 वृत्त होते हैं। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ईच रिंग इज फॉर ईच कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। ब्लू रिप्रेजेंट यूरोप, ब्लैक सर्किल रिप्रेजेंट अफ्रीका, रेड सर्किल रिप्रेजेंट्स अमेरिका बट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बोथ। येलो सर्किल रिप्रेजेंट एशिया एंड ग्रीन सर्किल रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में यह बात आ रही होगी कि अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ गया, तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, ओलंपिक का इतिहास। पहला ओलंपिक खेल 8वीं शताब्दी पूर्व, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे 8th सेंचुरी BC में खेला गया था पहला ओलंपिक खेल, और ओलंपिया में खेला गया था। यह ओलंपिया कहाँ पे है? ग्रीस, जिसे आज हम यूनान के नाम से जानते हैं, ग्रीस में है ओलंपिया, इसीलिए इन्हें ओलंपिक खेल कहा जाता है। दोस्तों, पहला ओलंपिक 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो गूगल कर लीजिएगा। AD और BC में जो अंतर होता है वही AD BC ही है। फर्स्ट एंशियंट ओलंपिक गेम, पहला प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व, ऐसा माना जाता है। पहला प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व यानी BC, बिफोर क्राइस्ट, यूनानी देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किया गया था।
और ये खेल दोस्तों 1200 साल तक चलते रहे, 1200 सेंचुरी तक ये खेल चलते रहे। अब 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर 1200 वर्ष जोड़ेंगे तो आप चले आएंगे 4वीं शताब्दी ईस्वी में, 4th सेंचुरी एडी में आप चले आएंगे। एडी बीसी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तो 1200 वर्षों तक ये चलता रहा। 4वीं शताब्दी ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस प्रथम और ओलंपिक द्वारा सभी मूर्ति पूजक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सम्राट थियोडोसियस ने दोस्तों 4वीं शताब्दी में इन खेलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ये खेल 1200 वर्षों तक चले, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी 8th सेंचुरी बीसी से लेकर के 4th सेंचुरी एडी तक, टोटल हो गए 1200 वर्ष। अब कुछ हालांकि ये ओलंपिक 1500 साल बाद फिर से जीवित हुए। इन ओलंपिक को 1500 साल बाद फिर से इन ओलंपिक की शुरुआत दोस्तों हो गई। अब अगर 4वीं शताब्दी में 1500 शताब्दी जोड़ देंगे तो आप आ जाएंगे 1900 शताब्दी में, मतलब 19th सेंचुरी एडी में आप आ जाएंगे, 19th सेंचुरी एडी में। अब जो 19th सेंचुरी एडी में 1500 साल बाद शुरू हुआ, उसी को हम बोलते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, यानी आधुनिक ओलंपिक खेल। तो अब ये ओलंपिक गेम्स का इतिहास, अब जो नए ओलंपिक गेम्स हैं जिन्हें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहा जाता है, जो 1500 साल बाद शुरू हुए, अब इन्हीं की बात हम करेंगे, क्योंकि अब इन्हीं का महत्व है और यही खेल खेले जाते हैं। अभी तक आपने देखा कि ओलंपिक गेम्स का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन 1896 इन एथेंस, ग्रीस। पहला आधुनिक खेल 1896 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। ग्रीस जिसे हम यूनान के नाम से जानते हैं। कुछ और बातें, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों, सब एग्जाम में आते रहते हैं। ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक इसलिए पड़ा क्योंकि वे ओलंपिया शहर में आयोजित किए जाते थे। पहले जो मैंने आपको शुरू में बताया, पहला ओलंपिक खेल 8वीं शताब्दी में ओलंपिया ग्रीस में हुआ था, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक रखा गया। कुछ बातें और जान लेते हैं। ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय दोस्तों फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है पियरे डे कोर्बेटिन। पियरे डे कोर्बेटिन के नाम पर जाता है। पियरे डे कोर्बेटिन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू किया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डे कोर्बेटिन को माना जाता है। पियरे डे कोर्बेटिन ने दोस्तों 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया था 1894 में, जिसका मुख्यालय लोज़ैन, स्विट्जरलैंड में है। आज भी यह समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, काम कर रही है और इसी के द्वारा आज भी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसका स्थापना पियरे डे कोर्बेटिन ने की थी। पियरे डे कोर्बेटिन ने की थी। और दोस्तों कुछ बातें और जान लीजिए। 1894 में जब इन्होंने इस समिति का गठन किया तो पहली बार ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए इसी समिति के द्वारा। 1896 में पहली बार ये खेल आयोजित किए गए। अब ओलंपिक के झंडे पर आते हैं। ओलंपिक का लोगो आपने देख लिया, जिसमें 5 सर्किल होते हैं। पांचों सर्किल 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक खेलों के दौरान फहराया गया था। ओलंपिक फ्लैग को पहली बार 1920 के खेलों में फहराया गया था। ओलंपिक का ध्वज कैसा है मैं आपको बतला दूं। एक डंडा है, रेड कलर का एक फ्लैग है और उस पे जो 5 सर्किल हैं वो 5 सर्किल बने हुए हैं। एक डंडा है और रेड नहीं, वाइट कलर का एक झंडा है। वाइट कलर का एक झंडा है दोस्तों, उस पे 5 सर्किल बने हुए हैं। वही ओलंपिक का फ्लैग है, जिसको पहली बार कब फहराया गया था? 1920 के ओलंपिक खेलों में। और ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1896 में। कुछ बातें और जान लीजिए। ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक ध्वज पर दिखाई देता है। जो मैंने आपको बताया, ओलंपिक प्रतीक मीन्स ओलंपिक का लोगो, ये ओलंपिक का ध्वज है, उस पर ओलंपिक का जो प्रतीक है वो दिखाई देता है।
आप गूगल कर लीजिएगा। ओलंपिक का झंडा मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है, मुझसे मिस्टेक हो गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में वो दिखाई देता है। दोस्तों, 2 विश्व युद्धों के कारण अब तक ओलंपिक खेल 3 बार नहीं हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछे ओलंपिक खेल कितनी बार नहीं हुए हैं, तो ओलंपिक खेल 3 बार अब तक नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि 2 वर्ल्ड वार हुए हैं। पहला वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। उस बीच एक ओलंपिक खेल पड़ गया 1916 में, तो उसका आयोजन नहीं हुआ था। दूसरा वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था। उस बीच में 2 ओलंपिक खेल पड़ गए, तो वो दोनों ओलंपिक खेल नहीं हुए थे। 3 बार अब तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। और पहला ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? 1896 में। अभी भारत पे भी आएंगे दोस्तों। महिला एथलीटों ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? दूसरे ओलंपिक में भाग लिया था, जो कि 1900 में हुआ था। कहाँ पे? पेरिस में हुआ था। यानी 1896 के बाद दूसरे ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। जितना पॉइंट मैं बोल रहा हूं, सब कुछ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लिया था, तो स्विट्जरलैंड की हेलेन डी पोर्टेलियस ने ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था। मतलब ओलंपिक खेलों में पहला मेडल जीतने वाली महिला का नाम है हेलेन डी पोर्टेलियस। पहली ओलंपिक महिला चैंपियन बनी थी ये। अब कुछ बातें और जानिए। 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में ओलंपिक मसाल जिसे बोलते हैं आप, ओलंपिक लौह ने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी, जिसे इंग्लिश में ओलंपिक फ्लेम कहा जाता है। ओलंपिक फ्लेम मीन्स ओलंपिक मसाल या ओलंपिक लौह। ओलंपिक लौह या ओलंपिक मसाल की प्रक्रिया 1928 में प्रारंभ हुई थी। ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया था। पहली बार ओलंपिक आधुनिक खेल 1896 में हुए थे। सन 1900 वाले ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जान लीजिए आप, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर ओलंपिक खेल 2 बार 3 बार आयोजित किए जा चुके हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। जिस शहर में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, अभी आपको ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बारे में बतलाएंगे, उस शहर का नाम है दोस्तों लंदन। मीन्स सबसे ज़्यादा बार जिस शहर ने ओलंपिक का आयोजन किया है उस शहर का नाम लंदन है। 1908 का ओलंपिक, 1948 का ओलंपिक और 2012 का ओलंपिक लंदन में हुआ था। कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ शहर नहीं, 3 शहर ऐसे हैं जहां पर ओलंपिक, देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, शहर की बात कर रहा हूं, जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है। उनमें एथेंस है। एथेंस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है, एक 1896 में, एक 2004 में। पेरिस है। पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है, 1900 और 1924 में। लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है, 1932 और 1984 में। तो 3 शहर ऐसे हैं जहां पर अब तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2020 में, तब तक ओलंपिक खेलों का आयोजन 3 शहर ऐसे हैं जहां पर 2-2 बार हुआ है, और एक शहर ऐसा है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन 3 बार हुआ है। लंदन में 3 बार हुआ है, एथेंस, पेरिस और लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 2-2 बार हुआ है। अब पेरिस में 2 बार हुआ है दोस्तों, लेकिन पेरिस में 2024 का ओलंपिक होना है, तो 2024 का ओलंपिक जब हो जाएगा तो पेरिस में 3 बार हो जाएगा, लंदन की श्रेणी में आ जाएगा। इतना ही नहीं, लॉस एंजलिस में 2028 का ओलंपिक होना है, तो लॉस एंजलिस में जब ये ओलंपिक हो जाएगा तो लंदन की श्रेणी में यह भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, पेरिस 2028 में जब आप पढ़ रहे होंगे तो 2028 में लॉस एंजलिस, पेरिस और लंदन 3 ऐसे शहर होंगे जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन 3 बार हो चुका होगा। तब एथेंस ही एकमात्र शहर बचेगा 2028 में जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है। बाकी 3 शहर ऐसे हो जाएंगे जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन 3 बार हुआ रहा होगा। 2028 की बात मैं कर रहा हूं।
अब जान लीजिए, तो कौन सा देश ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा बार ओलंपिक हुए हैं? बात देश की हो रही है, बात शहर की नहीं हो रही है। जिस देश ने ओलंपिक की सबसे अधिक बार मेजबानी की है, जब मैं ओलंपिक बोल रहा हूं तो आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समझना है, यानी समर ओलंपिक की बात हो रही है। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जब जब मैं ओलंपिक बोलूंगा आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समझना है। जिस देश ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की सबसे अधिक बार मेजबानी की है, उस देश का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इसके 3 शहरों में अटलांटा, लॉस एंजलिस और सेंट लुइस। अटलांटा में 2 बार हुए हैं, 1932 और 1984 में। सॉरी, अटलांटा नहीं, लॉस एंजलिस में। सेंट लुइस में 1 बार हुआ है 1904 में, और अटलांटा में 1996 में। 2-2 4, तो अमेरिका ने 5 बार 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। 5वीं बार अब करेगा 2028 में, जब लॉस एंजलिस में 2028 में ओलंपिक होंगे। तो 2028 में अमेरिका 5 बार इसको आयोजित कर चुका होगा। ओलंपिक का मोटो क्या है दोस्तों? ओलंपिक के मोटो पर आते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब तक सबसे ज्यादा बार इस खेल का आयोजन अमेरिका ने किया है। कितनी बार? तो 4 बार, 3 शहर को मिला करके। अब चूंकि 2028 का ओलंपिक लॉस एंजलिस में होना है, इसलिए 2028 का ओलंपिक जब हो जाएगा तो अमेरिका 5 बार ओलंपिक का आयोजन करने वाला एकमात्र देश बन जाएगा। अभी भी एकमात्र देश है जिसने 4 बार ओलंपिक का आयोजन किया है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य, जिसे आप मोटो बोलते हैं, मोटो अलग होता है, मैस्कॉट अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, मोटो का मतलब होता है आदर्श वाक्य, मैस्कॉट का मतलब होता है शुभंकर। तो ओलंपिक का मोटो क्या है? मोटो परमानेंट होता है, और मैस्कॉट ओलंपिक टू ओलंपिक चेंज होता है। जैसे 1896 का ओलंपिक का मैस्कॉट कुछ अलग होगा, 1900 का कुछ अलग होगा, 2012 का कुछ अलग होगा, 2016 का कुछ अलग होगा। शुभंकर प्रत्येक ओलंपिक में बदलते रहते हैं, लेकिन मोटो हमेशा परमानेंट वही रहता है। तो इसका मोटो है दोस्तों CTS अल्टियस फोर्टियस। इसका मोटो है CTS अल्टियस फोर्टियस। CTS का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है हाइयर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। फास्टर मीन्स तेज, हाइयर मीन्स उच्चतर, फोर्टियस मीन्स मजबूत। तो फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर ये एक तरह से एक खिलाड़ी के एट्रीब्यूट माने जाते हैं। एक तरह से इस खेल में CTS, अल्टियस और फोर्टियस का ही मापन किया जाता है, अर्थात वह खिलाड़ी कितना तेज है, कितना स्तर उसका उच्च है, और कितना वो मजबूत है। इसी का मापन इस खेल में किया जाता है, किसी भी खेल में किया जाता है। ओलंपिक कोई अलग से खेल नहीं है, जो बहुत सारे खेल होते हैं सबको ओलंपिक में खेला जाता है। अब मैं समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक की बात कर लेता हूं। आपने बार बार सुना होगा समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। जब मैं ओलंपिक बोलूं तो आप समर ओलंपिक की बात समझिएगा, क्योंकि समर ओलंपिक, जिस ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूं, उसकी शुरुआत 1896 में हुई थी, और विंटर ओलंपिक की शुरुआत 1924 में हुई थी। समर ओलंपिक में भारत ने कई मेडल जीते हैं। विंटर ओलंपिक में भारत अब तक एक भी मेडल नहीं जीत पाया है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो। दोनों ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित किए जाते हैं। हर 4 साल पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वही है जिसकी स्थापना पियरे डे कोर्बिटिन ने की थी 1894 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक अधिक महत्वपूर्ण घटना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों एक अधिक महत्वपूर्ण घटना है। क्यों महत्वपूर्ण घटना है? क्योंकि इसमें खेल की 5 श्रेणियों की व्यापक विविधता होती है। जो 5 कैटेगरी है, सबकी व्यापक विविधता होती है। इसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, रग्बी, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, हैंडबॉल, रेसलिंग, वाटर, अभी सब कुछ हिंदी में मैं आपको बतलाऊंगा। ये सारे खेल खेले जाते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 3 मुख्य समूहों में टूटे हुए कम खेलों की मेजबानी करता है। मतलब बहुत ही कम खेलों की मेजबानी शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक में किया जाता है। इन आयोजनों में आइस हॉकी, स्नोबोर्डिंग, फिंगर स्केटिंग, बोसबले, स्की जंपिंग, इसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, इसीलिए भारत ने अभी तक इसमें कोई मेडल नहीं जीता है विंटर ओलंपिक में।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 28 खेलों को कवर करती है, जिसमें 300 स्पर्धाएं कराई जाती हैं, जबकि शीतकालीन ओलंपिक में केवल 15 खेल होते हैं और 102 खेल स्पर्धाएं कराई जाती हैं। अधिक खेल प्रतियोगिताएं समर ओलंपिक में होती हैं। समर ओलंपिक ही सबसे पुराना ओलंपिक है, इसीलिए जब मैं ओलंपिक की बात करता हूं तो आपको समर ओलंपिक समझना है। समर ओलंपिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। एथलेटिक्स की संख्या सबसे ज़्यादा, देश भी इसी में भाग लेते हैं, लगभग सारे देश इसमें भाग लेते हैं। आज तक भारत ने विंटर ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रोंज हो। अब इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे हम दोस्तों। ओलंपिक में भारत का इतिहास क्या रहा है, भारत ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। आपको पता है कि ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले 1896 में हुई थी, जिसमें भारत ने भाग दोस्तों नहीं लिया था। भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में, जो पेरिस में आयोजित किया गया था। अब भारत ने भाग लिया था 1896 में नहीं, 1896 वाले ओलंपिक में भारत ने भाग नहीं लिया था। 1900 वाले ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था, ऐसा कह सकते अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ओलंपिक वेबसाइट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो वेबसाइट है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत ने सबसे पहली बार 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था दोस्तों। देश का प्रतिनिधित्व नॉर्मन पिचर्ड ने किया था। द कंट्री वॉज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मन पिचर्ड। यह एक एंग्लो इंडियन थे दोस्तों। उस समय पेरिस में छुट्टियां मना रहे थे तो इन्होंने भाग ले लिया था। इस पर काफी मतभेद है, उस पर भी मैं आता हूं। नॉर्मन पिचर्ड ने 1900 ओलंपिक में व्यक्तिगत आधार पर भाग लिया था, इंडिविजुअल कैटेगरी में व्यक्तिगत आधार पर भाग लिया था। देश ने उनको नहीं भेजा था, यानी उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व नहीं किया था, उन्होंने अपना खुद का प्रतिनिधित्व किया था 1900 के ओलंपिक में। हालांकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारत ने 1900 ओलंपिक में भाग लिया था। क्यों? क्योंकि नॉर्मन पिचर्ड व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वेबसाइट पर उनके जो 2 रजत पदक हैं उनको भारत में कंसीडर किया हुआ दिखाया गया है। ऐसा समिति की वेबसाइट पर दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय यही थे जिन्होंने भाग लिया था और मेडल जीता था अंतर्राष्ट्रीय समिति की वेबसाइट के अनुसार। अगर इन्हें ना कंसीडर किया जाए तो भारत ने सबसे पहला मेडल हॉकी में जीता था। अगर इन्हें कंसीडर किया जाए तो भारत ने सबसे पहला मेडल 1900 में जीता था और भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1900 के ओलंपिक में। लेकिन भारत ने कोई अपनी टीम नहीं भेजी थी, इन्होंने खुद भाग लिया था इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में। ये खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे दोस्तों। अभी और भी क्लियर मैं कर दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस बने रहिए आप हमारे साथ। भारत ने दोस्तों पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। कब? 1900 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, जिसमें एक अकेला एथलेटिक्स जिनका नाम नॉर्मन पिचर्ड था, उसने 2 पदक जीते थे, दोनों रजत पदक एथलेटिक्स में जीते थे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, राष्ट्र ने पहली बार, राष्ट्र मतलब भारत ने दोस्तों पहली बार कब भाग लिया था? 1920 के ओलंपिक में भाग लिया था। राष्ट्र ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए एक टीम भेजी, लेकिन भारत उस ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत पाया था और तब से हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत भाग लेता आया है, जो भी हुआ है। अब जो नहीं हुआ है विश्व युद्ध के कारण, उसकी बात हम नहीं करेंगे। और भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार 1964 में भाग लिया था। आज तक भारत शीतकालीन ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीत पाया है दोस्तों। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इंडिया ने पहली बार 1920 में रिप्रेजेंट किया था। 1920 में भारत ने भाग लिया था। भारत का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, भारत को कोई भी मेडल हासिल नहीं हुआ था। पहले ओलंपिक में एक भी मेडल, भारत 1920 में भाग तो लिया था लेकिन उसको कोई भी मेडल मतलब मिला नहीं था। भारत में ओलंपिक आंदोलन शुरू हो गया, यह देख करके कि भारत का परफॉर्मेंस खराब है लेकिन फिर भी भारत की टीम ओलंपिक में भाग ली है। तो उस समय सर दोराबजी टाटा
ने सबको एकजुट किया। भारत में ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पोर्ट्स बॉडी की आवश्यकता है, इसका सुझाव दिया सर दोराबजी टाटा ने, जो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे। टाटा ग्रुप के फाउंडर थे, लेकिन इन्होंने देशवासियों को काफ़ी उत्साहित किया। और 1920 के बाद इन खेलों में टीम भेजने वाली समिति ने मुलाकात की। 1920 में जिस समिति ने इन खेलों में टीम भेजा था, उस समिति ने दोराबजी टाटा से मुलाकात की और सर दोराबजी टाटा ने क्या किया दोस्तों, एक सलाह दी कि डॉक्टर एलजी नोहरेन, जो कि उस समय इंडिया के शारीरिक शिक्षा निदेशक थे, को भी इसमें शामिल किया जाए। इसके बाद 1923-24 में एक प्रोविजनल मीन्स अस्थायी 1923-24 में एक अस्थायी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। अखिल भारतीय ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी वाज सेटअप, लेकिन वो प्रोविजनल थी, अस्थायी थी दोस्तों। 1923-24 में स्थापना की गई, जिसने फरवरी 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय खेल बन गए। मतलब इसी समिति ने 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन किया। अखिल भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन किया, न कि इंटरनेशनल ओलंपिक खेल का आयोजन किया इस समिति ने। इन खेलों के 8 एथलेटिक्सों को 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। 1924 में जो अखिल भारतीय ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें से बेस्ट 8 प्लेयर को चुना गया और उन्हें पेरिस ओलंपिक में, जो 1924 में पेरिस में हुए थे, उसमें शामिल करने के लिए भेज दिया गया। 1924 के ओलंपिक में दोस्तों भेज दिया गया, जिसमें प्रबंधक बनाया गया था हैरी क्रोबक को, और वो खेल में भी शामिल थे। इसने भारत में खेलों के विकास और संस्थाकरण को प्रोत्साहन दिया। जब 1924 में भी भारत ने भाग लिया तो भारत को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया। सर दोराबजी टाटा इसके सह संस्थापक और अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जो 1923-24 में भारतीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का, वह तो प्रोविजनल था, अस्थायी था। अब 1927 में अस्थायी तौर पर दोस्तों, अस्थायी तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया। सर दोराबजी टाटा को उसका अध्यक्ष बनाया गया और एजी नोहरेन को उसका सचिव बनाया गया। जिस वर्ष 1927 को ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ था, उसी वर्ष भारतीय ओलंपिक संघ को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता भी मिल गई। मींस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसको रिकॉग्निशन भी मिल गया, और भारतीय ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक संघ का एक सदस्य बन गया 1927 में। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से तो 1923-24 में ही कर दी गई थी, लेकिन अगर एग्जाम में कोई आता है तो आप 1927 लगाएंगे। पहले अध्यक्ष इसके सर दोराबजी टाटा थे और पहले सचिव इसके डॉक्टर एजी नोहरेन थे। तो भारत में ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन देने में, ओलंपिक खेलों को शुरू करने में, बढ़ावा देने में सर दोराबजी टाटा का बहुत बड़ा हाथ रहा है दोस्तों। सर दोराबजी टाटा का भारत ने पहली बार 1900 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, वह काफ़ी विवादास्पद है, यह मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, जिसमें नॉर्मन पिचर्ड ने 2 पदक जीते थे। भारत उसे उतना नहीं मानता है, एग्जाम में भी उसको आप नहीं लगाएंगे, अभी बताऊंगा क्या लगाना है। पहले खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, आपको लगाना है दोस्तों केडी जाधव, अभी उस पर हम आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो वेबसाइट है, उस पर वो भारत का ही मेडल कंसीडर करते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब इंडिया का परफॉर्मेंस देखेंगे, ओलंपिक खेलों में भारत का
परफॉर्मेंस क्या रहा है, यानी ग्रीष्म का ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, क्योंकि विंटर ओलंपिक में तो इंडिया ने आज तक एक भी मेडल नहीं जीता है। तो इन विंटर ओलंपिक इंडियाज परफॉर्मेंस इज जीरो। विंटर ओलंपिक में भारत का परफॉर्मेंस जीरो है। 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया, आपको बताया मैंने, कोई मेडल भारत नहीं जीत सका। 1924 में भी भारत ने भाग लिया और 1924 में भी दोस्तों भारत कोई मेडल जीतने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि पहली बार भारत की टीम 1920 में ही 20 से ही जाना प्रारंभ की थी। उसके पहले भारत ओलंपिक में नहीं गया था। अब आपको थोड़ा थोड़ा बतलाते हैं हम। सन 1896 में एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ओलंपिक की शुरुआत हुई। इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट, भारत ने भाग नहीं लिया। 1900 का ओलंपिक पेरिस में हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं, लेकिन नॉर्मन पिचर्ड ने खुद का प्रतिनिधित्व किया था और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। सन 1904, 1908, 1912 में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1916 का ओलंपिक हुआ नहीं था। 1920 में भारत ने पार्टिसिपेट किया, 24 में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई भी मेडल भारत जीतने में सफल नहीं हो सका। भारत की टीम के द्वारा या कहिए भारत के द्वारा भेजे गए किसी टीम या व्यक्ति के द्वारा मेडल जीतने की शुरुआत होती है 1928 से। 1928 के ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीता और 1928 से लेकर के लगातार 6 ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड मेडल हॉकी में जीता। इसमें हॉकी में, और यह एक टीम स्पोर्ट्स था, इंडिविजुअल कैटेगरी नहीं थी। 1928 के ओलंपिक में भारत ने, जो कि एम्स्टर्डम में हुए थे, भारत ने गोल्ड मेडल जीता। 1932 के ओलंपिक जो कि लॉस एंजलिस में हुए थे, उसमें भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता। सब हॉकी में जीतते आ रहे हैं। 1936 के ओलंपिक बर्लिन में हुए थे, इसमें भी भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। 1948 के ओलंपिक, चूंकि 36 के बाद 40 और 44 के ओलंपिक नहीं हुए थे ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वार, 1948 के ओलंपिक लंदन में हुए थे, उसमें भी भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। और 1952 में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में, और 1956 में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में। उसी बीच 1952 में दोस्तों केडी जाधव हेलसिंकी ओलंपिक, 1952 के ओलंपिक हेलसिंकी में हुए थे। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, यानी ब्रोंज मेडल जीता था। कुश्ती यानी रेसलिंग में केडी जाधव ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। केडी जाधव पहले भारतीय थे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नॉर्मन पिचर्ड, दोस्तों अगर एग्जाम में आता है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में पहला मेडल जीतने वाला व्यक्ति कौन था, और ऑप्शन में केडी जाधव रहते हैं, तो आपको केडी जाधव ही लगाना है। चाहे आप यूपी पीएससी दीजिए, यानी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे आप आईएएस यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, केडी जाधव ही मानते हैं। इवन मैं बताऊं आपको, इनफैक्ट नॉर्मन पिचर्ड को तो वो ऑप्शन में भी नहीं रखते हैं। अभी तक किसी एग्जाम के ऑप्शन में नॉर्मन पिचर्ड को नहीं रखा गया है। यदि पूछा जाए भारत ने पहला मेडल किस ओलंपिक में जीता था, तो 1928 के ओलंपिक में जीता था। लगातार 6 वर्ष भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक 6 ओलंपिक हुए। 6 वर्ष भारत ने लगातार ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। और जब भारत की हॉकी की टीम उस वक्त उतरती थी, तो लोग बोलते थे कि ये शेरों की टीम है और इनका फिक्स है जीतना, जैसे एक समय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी। भारत भाग ही ले लेता था, तो ओलंपिक समिति ये समझ जाती थी कि गोल्ड मेडल इंडिया को ही जाना है। केडी जाधव को ही सही मानते हैं एग्जाम में, नॉर्मन पिचर्ड को नहीं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भारत का ही मेडल गिनती है जो नॉर्मन पिचर्ड ने जीता था। कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे देता हूं। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है कोल्हापुर। कोल्हापुर को पहलवानों का शहर के रूप में जाना जाता था, और पहलवानों को महाराष्ट्र में केसरी का खिताब दिया जाता था। महाराष्ट्र में पहलवानों को केसरी का खिताब दिया जाता था। केडी जाधव ने 1952 के ओलंपिक में, हेलसिंकी ओलंपिक में एक मेडल जीता था। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक जीता था। 1960 पे आते हैं दोस्तों। 1960 के ओलंपिक रोम में हुए थे। भारतीय हॉकी टीम ने यहां भी मेडल जीता, लेकिन गोल्ड मेडल भारत ने नहीं जीता। फाइनल में भारत की टीम पहुंची। सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत इस बार भी गोल्ड मेडल जीतेगा, चूंकि लगातार 6 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक का जीतते हुए आ रहा था। लेकिन भारत फाइनल में पाकिस्तान से हार गई।
फाइनल में पाकिस्तान से हार गई, तो इसका मतलब भारत को 1960 के ओलंपिक में एक मेडल मिला था, सिल्वर मेडल, और 1952 के ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड मिला था और केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसका मतलब पहला ओलंपिक कौन सा ओलंपिक था? जी हेलसिंकी का ओलंपिक था दोस्तों, जिसमें भारत ने 2 मेडल जीते। नहीं तो उसके पहले भारत ने 1952 के पहले भारत केवल हॉकी में ही एक मेडल जीता था, वो भी गोल्ड, और किसी अन्य स्पर्धा में भारत को कोई मेडल नहीं मिला था। नॉर्मन पिचर्ड को अगर अलग कर दिया जाए तो, नॉर्मन पिचर्ड को अगर अलग कर दें तो भारत का पहला मेडल हॉकी में आया 1928 में, और 1952 तक केवल एक एक मेडल हम जीतते रहे हर ओलंपिक में, हॉकी में, वो भी गोल्ड, और किसी अन्य स्पर्धा में नहीं। फिर 1952 में हॉकी में तो हमने गोल्ड जीता ही, साथ ही साथ कुश्ती में भी हमने कांस्य पदक जीता, और विजेता था केडी जाधव। इसीलिए अगर एग्जाम में आता है कि व्यक्तिगत पदक जीतने वाले ओलंपिक में प्रथम भारतीय कौन थे, तो केडी जाधव, ध्यान दीजिएगा। 1960 में भारत ओलंपिक में फिर कुछ सिल्वर मेडल जीता। 1964 में फिर इंडिया गोल्ड मेडल जीता। 1964 का जो हॉकी हुआ उसमें फिर से भारत ने गोल्ड मेडल अर्जित कर लिया। ये भारत का ओलंपिक में 7वां गोल्ड मेडल था। 6 लगातार जीते थे। फिर 1960 वाले में भारत पाकिस्तान से फाइनल में हार गया था। फिर 64 में भारत ने हॉकी में अपना रुतबा कायम कर लिया, और 1964 वाले ओलंपिक में केवल यही एक मेडल भारत को मिला हॉकी में। किसी अन्य स्पर्धा में भारत मेडल जीतने में असफल रहा। 1968 और 1972 के ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला, यानी कांस्य पदक मिला। और फिर से 1980 में इंडिया ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया, अपना प्रभुत्व जमा लिया। ध्यान दीजिएगा, जब से ओलंपिक शुरू हुआ, नॉर्मन पिचर्ड को अगर छोड़ दिया जाए, 1980 तक भारत केवल हॉकी में ही मेडल जीतता आया था, केवल, और एक एक मेडल जीतता आया था। और 1952 में केडी जाधव को छोड़कर, केडी जाधव ने कुश्ती में जीता था। तो अगर नॉर्मन पिचर्ड को छोड़ दें तो 1980 तक केवल केडी जाधव ने ही ओलंपिक में एक इंडिविजुअल मेडल जीता था, नहीं तो केवल हॉकी का ही प्रभुत्व था। कई लोग यह भी मानते हैं 1980 में ही भारत का हॉकी में अंत हो गया लगभग, क्योंकि तब से आज तक लगभग 40 वर्ष हो गए हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2020 चल रहा है, इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक होने थे, लेकिन कोरोना के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया, कोविड-19 के कारण। वो आज तक 1980 के बाद भारत ने कोई मेडल हॉकी में नहीं जीता है। अन्य स्पर्धाओं में जीते हैं, उसको हम देखेंगे अभी। 1980 में गोल्ड मेडल जीता, और 1980 के बाद से दोस्तों भारत को किसी भी स्पर्धा में कोई मेडल नहीं मिला 1996 तक। 1980 के बाद से 84 में, 88 में, 92 में भारत का खाता नहीं खुला। तो ये समझिए आप कि 1900 में ओलंपिक शुरू हुए 1896 में। 1896 से लेकर 1996 के पहले तक भारत ने केवल हॉकी में मेडल जीते थे। केडी जाधव और नॉर्मन पिचर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो, भारत तो नॉर्मन पिचर्ड वाला भारत में गिनता भी नहीं है, केडी जाधव वाला भारत गिनता है। तो केडी जाधव ने एक मेडल जीता था, नहीं तो भारत 1996 तक 100 वर्ष ओलंपिक को शुरू हुए हो गए थे, कोई भी मेडल ओलंपिक में नहीं जीता था, केवल केडी जाधव को छोड़कर। यानी केडी जाधव ने इंडिविजुअल में जीता था, और हॉकी में भारत ने तब तक 6, एक 7, एक 8 गोल्ड मेडल भारत ने जीता था। 6 लगातार जीते थे 1928 से 1956 तक, और उसके बाद 1964 में गोल्ड, उसके बाद 1980 में गोल्ड, यानी 8 गोल्ड भारत ने हॉकी में जीते, और 3 अदर मेडल जीते, 1 सिल्वर, 8, 1, 9 और 2 ब्रॉन्ज, यानी 11 मेडल भारत ने हॉकी में ही हासिल किया है ओलंपिक में। अब 1980 के बाद भारत को अब तक हॉकी में कोई भी मेडल नहीं मिला है, ये तो आप जान गए। अब 1980 के बाद शुरू होती है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने कई मेडल जीते। 1980 के बाद 1984, 88 और 92 में भारत का खाता भी नहीं खुला, यानी किसी भी खेल की स्पर्धा में भारत को कोई मेडल नहीं मिला। 1996 के ओलंपिक जो अटलांटा में हुए थे, उसमें लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था। तो केडी जाधव के बाद इंडिविजुअल कैटेगरी में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था। केडी जाधव ने भी कांस्य पदक जीता था,
लिएंडर पेस ने भी कांस्य पदक जीता था। 2000 का ओलंपिक सिडनी में हुआ, इसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता भारोत्तोलक में। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है, यह भी ध्यान दीजिएगा। वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलक में कर्णम मल्लेश्वरी। तो लिएंडर पेस, फिर कर्णम मल्लेश्वरी, फिर 2004 के ओलंपिक एथेंस में हुए, इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता डबल ट्रैप शूटिंग में। शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। तो भारोत्तोलक में पहला मेडल, इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे कर्णम मल्लेश्वरी, महिला कहिए या पुरुष। शूटिंग में पहला कुछ भी भारत ने जीता राज्यवर्धन सिंह राठौर। टेनिस में पहला कुछ भी भारत ने जीता लिएंडर पेस। हॉकी में तो टीम खेलती है, इंडिविजुअल से हॉकी होता ही नहीं है, वो टीम स्पोर्ट्स है। अब आते हैं 2008 के ओलंपिक में, जो अब तक भारत का सबसे बेस्ट रहा। बाद में हालांकि अब तक का सबसे बेस्ट भारत का परफॉर्मेंस 2012 के ओलंपिक में हुआ है, लेकिन 1896 से लेकर के 2008 तक का सबसे बेस्ट 2008 था। इस 2008 के ओलंपिक में हमने 3 मेडल जीते, और यह तब तक सबसे बेस्ट था जब तक 2012 का ओलंपिक नहीं हुआ था। 3 मेडल, प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, पहली बार हमने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। उसके पहले आपने देखा लिएंडर पेस को कांस्य पदक, कर्णम मल्लेश्वरी को कांस्य पदक, राज्यवर्धन सिंह राठौर को रजत पदक मिला इंडिविजुअल कैटेगरी में, व्यक्तिगत स्पर्धा में। लेकिन व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल की शूटिंग में। और आज तक इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत ने अभिनव बिंद्रा को छोड़कर कोई अन्य गोल्ड मेडल नहीं जीता है। सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है, लेकिन गोल्ड भारत को इंडिविजुअल कैटेगरी में एक ही मिला है। यानी भारत को अब तक ओलंपिक में कुल 9 गोल्ड मिले हैं, 8 हॉकी में मिले हैं और 1 इंडिविजुअल में अभिनव बिंद्रा ने दिलवाया है। 8 गोल्ड मेडल भारत को हॉकी में मिले हैं। हॉकी में टोटल मेडल 11 मिले हैं, 8 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर मिला है, 2 ब्रॉन्ज मिला है, टोटल 11 मिले हैं, 8 गोल्ड मिले हैं। भारत को अब तक के इतिहास में, ओलंपिक के इतिहास में भारत को 8 ओलंपिक गोल्ड हॉकी में और 1 ओलंपिक गोल्ड शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने दिलवाया था। विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी में 75 किलोग्राम, इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, 75 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, इसमें विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता। 2008 की बात हो रही है। 2008 में 3 मेडल भारत ने जीता था, एक अभिनव बिंद्रा ने, एक विजेंद्र सिंह ने, सुशील कुमार ने। हरियाणा के थे सुशील कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग यानी कुश्ती में, मेन फ्री स्टाइल 66 किलोग्राम के वर्ग में सुशील कुमार ने। भारत का सबसे सफल ओलंपिक रहा दोस्तों 2012 का लंदन ओलंपिक, क्योंकि इसमें हमने गोल्ड तो नहीं जीता, लेकिन सबसे ज्यादा 6 पदक जीते थे। गोल्ड हमने 8 हॉकी में जीते हैं, 1 शूटिंग में अभिनव बिंद्रा के द्वारा, 9 ही गोल्ड आज तक के इतिहास में भारत को मिला है। लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते, 6 आपके स्क्रीन पर है। सिल्वर मेडल जीता था विजय कुमार ने शूटिंग में, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पोस्टल में। सुशील कुमार रेसलिंग में जीते 66 किलो वर्ग में यानी कुश्ती में सुशील कुमार। और 2012 ओलंपिक की बात यह हो रही है, और 2008 ओलंपिक में भी सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सुशील कुमार ने। लेकिन ब्रॉन्ज को सुधार करके सुशील कुमार ने सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया 2012 में। तो सुशील कुमार 2 ओलंपिक, 2008 के बीजिंग ओलंपिक और 2012 के लंदन ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अब तक। गगन नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता 2012 में। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। योगेश्वर दत्त ने कुश्ती यानी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, योगेश्वर दत्त ने। यानी सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ही अब तक रेसलिंग यानी कुश्ती में मेडल जीतने में सफल हुए हैं। साक्षी मलिक भी सफल हुई 2016 में, वह अगले ओलंपिक की बात है दोस्तों। अब आते हैं 2016 के ओलंपिक में। निराशाजनक रहा यह, क्योंकि 2008 का परफॉर्मेंस में हमने 3 जीता, 2012 के में हमने 6 मेडल जीते, और 2016 में
हमने केवल 2 मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीत पाई पीवी सिंधु बैडमिंटन में। और आप खुद से क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं। आपसे पूछेगा बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम बताइए, साइना नेहवाल। पूछेगा बैडमिंटन में पहला सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम बताइए, तो पीवी सिंधु, क्योंकि साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। और साक्षी मलिक पहली महिला जिसने रेसलिंग में कोई ओलंपिक में मेडल जीता, साक्षी मलिक। तो ये रहा दोस्तों इतिहास। अब शीतकालीन ओलंपिक के बारे में कुछ देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको 2-3 बातों पे ध्यान देना है। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में आयोजित किया गया था फ्रांस के सैमोनिक्स में पहला विंटर ओलंपिक 1924 में हुआ था। और पहला समर ओलंपिक 1896 में हुआ था। भारत ने पहली बार 1964 में भाग लिया था, यह भी आप ध्यान रख लीजिए यहीं पर विंटर ओलंपिक में। भारत ने 9 से 25 फरवरी 2018 में जो विंटर ओलंपिक दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में हुए थे, शीतकालीन ओलंपिक की बात कर रहा हूं, उसमें भारत 2 खेलों में प्रतिस्पर्धा भारत ने किया था, यानी 2 लोगों ने भाग लिया था। भाग लेना ही विंटर ओलंपिक में भारत के लिए बड़ी बात है, क्योंकि भारत जो विंटर ओलंपिक होते हैं वो बर्फ पे होते हैं, और भारत में इतनी सुविधा नहीं है कि खिलाड़ी बर्फ पे प्रैक्टिस कर सके दोस्तों। और वो 2 खिलाड़ी थे दोस्तों, जगदीश सिंह, क्योंकि केवल भाग लिए थे, कोई मेडल नहीं जीते थे, और शिव केशवन। क्रॉस कटिंग स्कीइंग में इन्होंने भाग लिया था, और लूग में शिव केशवन ने भाग लिया था। जगदीश सिंह और शिव केशवन ने 2018 के विंटर ओलंपिक में भाग लिया था, जो दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में हुए थे। अब 2022 में विंटर ओलंपिक बीजिंग में होने हैं। देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी भाग लेते हैं। क्या भारत 2022 के ओलंपिक में जो विंटर ओलंपिक होंगे उसमें कोई मेडल जीत पाएगा, यह भी एक प्रश्न का विषय है। और दोस्तों समर ओलंपिक 2020 में टोक्यो में होने थे, ड्यू टू कोरोना वायरस वो कैंसिल हो गए। अब 2021 में होंगे, पोस्टपोन्ड हो गया होगा। तो 1952 और 2016 में 2 पदक जीते हैं भारत ने। 1952 के ओलंपिक में भारत ने दो पदक जीते, एक हॉकी में गोल्ड और एक केडी जाधव ने जीता। 2016 के ओलंपिक में भारत ने 2 मेडल जीते, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने जीता। 2012 में भारत ने 6 मेडल जीते। 2008 में हमने 3 मेडल जीते। बाकी सब में हमने एक पदक जीता था, और केवल हॉकी में जीता था। और 1900 में नॉर्मन पिचर्ड ने 2 रजत पदक भी जीता था, अगर इसको भी आप गिन लीजिए तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओलंपिक का इतिहास है वो पूरी तरह से डोमिनेटेड है हॉकी से। और अगर इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो बस हमारे पास दिखाने को 2008 के 3 मेडल, 2012 के 6 मेडल, 2016 के 2 मेडल, 1952 में केडी जाधव द्वारा जीता गया मेडल, और 1996 सन 2004 में लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी और राजवर्धन सिंह राठौर ने क्रमशः जीते थे। लिएंडर पेस ने 1996 में, कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में, राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में मेडल जीते थे इंडिविजुअल कैटेगरी में। और नॉर्मन पिचर्ड का 1900 में जो 2 रजत पदक जीता गया था वो तो है ही, आप खुद गिन सकते हैं, हमको क्या बतलाना है कौन कौन से कितने मेडल भारत ने जीते हैं। टीम श्रेणी में, मतलब टीम स्पोर्ट्स में, हमने हॉकी को छोड़कर आज तक कोई भी मेडल नहीं जीता है। तो यही हमारा ओलंपिक का इतिहास है, जो पूरी तरह डोमिनेटेड है किसके द्वारा? हॉकी के द्वारा। आप देख सकते हैं 11 मेडल तो हमने हॉकी में जीते हैं, और 6, 2, 8, 3, 11 आप देख लीजिए इंडिविजुअल, और केडी 11, 3, 14, 1, 15, 15, 2, 17 मेडल हमने इंडिविजुअल कैटेगरी में जीते हैं। 17 मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में जीते हैं। अगर नॉर्मन पिचर्ड को जोड़ के 17, नॉर्मन पिचर्ड को छोड़ के 15 कैसे? 1896 में 1, 1996 में 1, 2000 में 1, 2004 में 1, 3 हो गए। 2008 में 3, 6 हो गए। 2008 में हमने 3 मेडल जीते, तो कुल कितने? 6 मेडल हो गए। 2012 में हमने 6 मेडल जीते, तो 6, 6, 12 मेडल हो गए। 2016 में हमने जीते थे 2 मेडल, 12, 2, 14 मेडल हो गए। और 1952 में एक इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता था, 15 मेडल हो गए। 15 इंडिविजुअल मेडल और 11 मेडल हमने हॉकी में जीता है। 15, 11, 26 हो गया।
और 2 अगर जोड़ दीजिए आप नॉर्मन पिचड का, तो 28 हो गए। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। ये मेरा काम नहीं था, फिर भी मैंने कर दिया। तो दोस्तों, ये रहा भारत का ओलंपिक में इतिहास। ओलंपिक का भी थोड़ा बहुत इतिहास बताया, लेकिन हमने भारत से जोड़कर बतलाया है, और एग्जाम के लिए वही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ओलंपिक के कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, आप 100% श्योरिटी के साथ जा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा भारत ने ओलंपिक में कुछ किया ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।